स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे लाल किला पे जो घटना हुई, उस घटना पर मौजूद मैं तो था ही। मैं क्यों था इसका भी एक रीजन बताता हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो दिल्ली का बहुत बेकार था। तो मैं यहाँ पर शूट करने आया था लाल किले पर। जैसे कि मैं आप हमारी वीडियोस देखते रहते हो, लाल किले पर जब मैं शूट करने आया तो हमारा 6:30 तक शूट खत्म हो चुका था। उसके बाद लाल किला, ये जो आप देख रहे हो कि लाल किला, और वहाँ पर सामने गौरी शंकर मंदिर है, वहाँ पर एक चाय वाला है, तो मैं वहाँ पर चाय पीने लग गया। 6:30 के बाद 6:40 पे मेरे हाथ में चाय आई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक ब्लास्ट हुआ 6:40 के बाद, या 6:45 पे हुआ ब्लास्ट। एक ब्लास्ट हुआ जो बहुत तेज धमाका था। तो 2-3 मिनट तक तो मैं शॉक्ड रह गया कि आखिर में हुआ क्या। उसके बाद अब जो तस्वीरें चल रही हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये सारी तस्वीरें उसके बाद की हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर में मैं जो कि मेरे सामने तो हुआ ही था, हमारे साथ हमारे हमारे खुद के पत्रकार मौजूद हैं। एक हमारा पत्रकार जामा मस्जिद पर रिपोर्टिंग कर रहा था, उनको भी जामा मस्जिद तक वो आवाज़ सुनाई आई। वो द ताज स्टोरी और हक मूवी के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था, और मैं यहाँ पर 6:30 तक मेरा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर यहाँ पर रिपोर्टिंग का काम हो चुका था। आइए सीधा बात करते हैं। हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं जब यहाँ पर था लगभग 6:30 तक, मैंने आपको नहीं देखा था। आप उससे पहले आए थे, उसके बाद में आए थे? मैं बाद में आया। लगभग 6 बज के, जो दिल्ली पुलिस का डाटा है, 6:52 की बात है। जो गाड़ी उधर से जो आ रही थी, एक मूविंग व्हीकल था जो HR नंबर था, हाँ। 7274 करके। बिल्कुल। तो उस गाड़ी में कई लोग थे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट गेट लाल किला मेट्रो स्टेशन के सामने स्लो, हालांकि किस वजह से थी, जनरली यहाँ पर ट्रैफिक भी रहता है, बिल्कुल। स्लो रहता ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन एकदम यहाँ पर आकर वो ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसकी चपेट में कम से कम 8 से 10 व्हीकल जो आजू बाजू थे वो भी आ गए। बिल्कुल। और इंसानी जिस्म नहीं बचा, इंसानी जिस्म चीथड़ों में तब्दील हो गया। यहाँ वहाँ जिस्म के टुकड़े अभी तक पड़े हुए हैं। तमाम जो घायल थे उनको LNJP अस्पताल में पहुंचाया गया। मैं सबसे पहले LNJP अस्पताल गया था। वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सड़क पर स्पेस दिया गया था कि वो जो लोग हैं घायल, वो मौके पर पहुंच जाए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की, उन्होंने जो बताया कि यार शरीर नहीं लाए, हम अंग चुन कर लाए हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर, यानी एक एक एम्बुलेंस में कई कई लोगों के पार्ट्स थे। आकाश, और मैंने जब ये सुना तो मुझे वो फिर दिल्ली ब्लास्ट की घटना याद आने लगी, जिस तरह की होती थी। दिल्ली ने वो मंजर भी देखा है कि जिस तरह से आज हुआ। मैं लेकिन एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताऊं कि जब मैं यहाँ पर था और मैंने देखा कि ये ब्लास्ट हुआ, तो जब मैं 3 मिनट तक पहले शॉक्ड हो गया था। फिर 5 मिनट के बाद जो मेरा कैमरामैन, जो भी कैमरा पकड़ा हुआ है, उसने कैमरे को खोला। मैंने उससे कहा कि कैमरा खोलो। कैमरा खोलने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे कि यहाँ पे से तो ये यहाँ पर, हाँ, ये NSG की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, ब्लैक कमांडो भी आ चुकी है, और UTS वगैरह, ATS वगैरह सब आ रही हैं। और अगर ATS वगैरह अगर आ रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है चीजों को करने का। तो जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने एक चीज देखी कि हाँ भाई, ये घटना हो रही है और ये हो रहा है। तो उसके बाद जो चीजें समझ में आई वो ये थी कि जो प्राइवेट लोग थे, जो प्राइवेट में जाने वाले लोग थे, जैसे कोई गाड़ी वगैरह में जाता है। अच्छा, मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि कैमरामैन से कहूंगा कि कैमरामैन आ गया है और ये दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज निकल रही है। ये देखिए, पूरी तरीके से बॉक्स वगैरह निकाले जा रहे हैं, अपने सारे इक्विपमेंट से निकाले जा रहे हैं। NSG वगैरह पूरी तरीके से रेडी है, और पूरी तरीके से अभी ये पूरा सेटअप NSG वगैरह लेकर आ रही है। UP ATS कि जब अपन लोग चाय वगैरह पी रहे थे, और जब चाय हाथों से छूट गई थी, जब 6:45 का समय है, और जो पुलिस कह रही है कि 6:52 का समय है, हो सकता है 5-7 मिनट इधर उधर हो रहा हो। लेकिन ये जो एम्बुलेंस जो खड़ी हुई दिख रही है, जो 12, 13, 15 एम्बुलेंस की संख्या है, 20 एम्बुलेंस की संख्या है, ये एम्बुलेंस जब हमने देखा कि वारदात हुई उसके 20 मिनट बाद आई ये एम्बुलेंस। उससे पहले जो प्राइवेट गाड़ी, जो मतलब लाइक जो लोग ट्रैवल करते हैं, मैंने रिकॉर्ड करा है, क्योंकि जब मैं यहीं पर था एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जब मैं ले रहा था, तो एक महिला जो थी, वो महिला रिक्वेस्ट कर रही थी एक व्यक्ति से, और उस व्यक्ति ने अपने उसके बच्चों को गाड़ी में बैठाया और नजदीकी अस्पताल में ले गया। इस तरीके से जो मैंने अपनी आंखों से देखी वारदात वो ये थी। आकाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक्चुअली एम्बुलेंस कम से कम 20 या 25 मिनट बाद आई। सबसे पहले तो ई रिक्शा, हाँ। उसके बाद जो प्राइवेट एम्बुलेंस होती है वो यहाँ पर पहुंची। मैंने बहुत सारे एम्बुलेंस वाले लोगों से बात की, उनका कहना था कि हम LNJP के बाहर खड़े हैं, जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं। उसके मालिक से बात की, ड्राइवर से बात की, तो वो सबसे पहले उनको फ़ोन किया कि आप जल्दी जाइए, लाल किले पर इस तरह का ब्लास्ट हुआ, आपको लाना। यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आए, उन्होंने लोगों को रखा, लेकिन वो उन्होंने बताया कि बॉडी नहीं थी, अंश थे, जिसम के टुकड़े थे, किसी का हाथ, किसी का आधा चेहरा,
किसी की टांग। मनोज जी आइए थोड़ा अंश देखते हैं कि आखिर में अंश किस तरीके से थे और यह क्या वास्तव में उस तरीके की सिचुएशन जो बताई जा रही है और जो हम दिखा रहे हैं, हमने तो अपने विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं, आप भी अपने विजुअल्स में दिखाना जरूर कि किस तरीके से ये जो घटना हुई है, ये घटना अभी जैसे मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो कैमरामैन ये ना ये दिखाए जूम करके कि एक मांस का टुकड़ा है और ये मांस का टुकड़ा किस तरीके से चीथड़ों में पड़ा हुआ है। ये जो टुकड़ा है ना, ये आपको कोने में दिख रहा है, लेकिन जो ये पूरी सड़कें थी जब हम मौजूद थे तो सड़कें पूरी तहस नहस थी और हम ना ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर में किस तरीके से चीजों को दिखाई ये जाए। हमारा जैसा ही शरीर था, अब ये मांस बन गया है। ये दुर्भाग्य है सभ्यता का, लोकतंत्र का। ये हम जैसे ही व्यक्ति था जो इस समय यहाँ पे एक टुकड़े के रूप में पड़ा है। सर मैं जब मैं शूट कर रहा था तो मैंने देखा था कि एक भेजा पड़ा हुआ था किसी का और कुत्ता मुंह में लेकर जा रहा है, मतलब इस तरीके की घटना नहीं नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं, एनएसजी आ रही, यूपी एटीएस आ रही, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है, क्राइम ब्रांच यहाँ पर विजिट करके गई है, इंट्रोगेशन लगातार चल रही है, जो लोकेशन था उसको कवर कर रखा। यूपी एटीएस का आना, एनएसजी का इस तरह से आना, आकाश ये बताता है कि बहुत कुछ है इस घटना के पीछे। जिस तरह की बताई जा रही है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मैं कश्मीर में था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। मैंने पुंछ में, आपने देखा होगा ड्रोन गिरा था पुंछ में हमने कवरेज करी कि कैसे गुरुद्वारे पर वो हमला हुआ। लेकिन जब हम यहाँ पे बैठे थे तो हमें लगा कि सिलेंडर का तो नहीं है ये जो घटना है सिलेंडर की तो नहीं है। इतनी भयानक नहीं हो सकती। सिलेंडर में इस तरह से 8-10 गाड़ी को चपेट में लेना, बॉडी के पार्ट यहाँ पर आना, सिर्फ बॉडी नहीं है, जो कार का टुकड़ा भी इसी लोकेशन पर संभल कर आना भाई, बिल्कुल समझ गया। क्योंकि वो कोई इंसान है, हाँ। टुकड़ा बन गया। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। ये देखो किस तरीके से जो मतलब जैसे जैसे एक जानवर पड़ा होता है, जैसे जानवर की एक वो चीजें होती हैं, सड़कों पर किस तरीके से मांस आ रहा है और ये दुर्गति हो रही है उन लोगों की। अभी आइए और आगे भी हम दिखाते हैं कि चीजें किस तरीके से। शर्मा जी कुछ चीजें दिखा रहे हैं और ये देखना बहुत लम्हा है। हाथ मत लगाइए, हाँ। हाथ नहीं लगाना। ठीक है। और जो लोकेशन है वो कम से कम 60 मीटर की दूरी पर है। हाँ। एक गाड़ी का टुकड़ा इतनी दूर आकर गिरना, आप समझ सकते हैं कितना ब्लास्ट, कितना एक्सक्लूसिव पावर का था वो। बिल्कुल। तो ये बॉडी का वहां तक जाना, आप खुद कम से कम यहाँ से 150-200 मीटर दूर चाय पी रहे थे, आपके हाथ से चाय छूट जाना। शीशगंज गुरुद्वारा कम से कम 600 मीटर की दूरी पर, वहां तक पहुंचना, अंदर के शीशे ब्लास्ट होना, तो आप ये समझिए कि एक मतलब सिलेंडर इतना विध्वंस नहीं बचा सकता। एनएसजी की टीम का लगातार आना, होम मिनिस्टर का लगातार यहाँ पहुँचना, यूपी एटीएस का इन्वॉल्व होना, सिर्फ यूपी एटीएस से ही इन्वॉल्व नहीं है, देवेंद्र फडणवीस ने अपने यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया। दिल्ली में ही हाई अलर्ट नहीं, कई प्रदेशों में हाई अलर्ट है। केंद्र सरकार हाई अलर्ट इस समय है, आपको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद चीज़ों का अपडेट ले रहे हैं, गृहमंत्री के थ्रू। गृहमंत्री लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। सर मैं अगर बात करूं अब ये जो घटना है, इस घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन, और जिम्मेदार की भी मैं बात करूं तो क्या आपको ये लगता है, देखो अभी तो पुष्टि नहीं हुई है तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि आतंकवादी घटना या सिलेंडर फटा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुर्शिदाबाद में ग्रेनेड का कट्टा मिलना जिसमें ग्रेनेड भरे हुए हैं 2900 केजी अमोनिया नाइट्रेट मिला आज। और जस्ट अगर हम दिल्ली के बराबर में अगर फरीदाबाद की बात करें तो एक डॉक्टर का घर पे आरडीएक्स मिलना, अमोनिया बंदूकें मिलना। नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट था और डेक्स नहीं था, लेकिन अमोनिया नाइट्रेट बहुत विध्वंसक होता है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को उड़ा सकता है। हाँ। जितनी बड़ी तादाद में ये एक्सप्लोसिव मिला है। AK-47 डॉक्टर MBBS था, वो बड़ी संख्या में लोग उसके गैम गए थे। तो आकाश सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट था, 2900 केजी ब्लास्ट मिला। अभी अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अधिकारी इस समय मूवमेंट लगातार चल रहा है और कुछ सीनियर अधिकारी यहाँ पर, ये मुझे लगता है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जो यहाँ पर है सुरक्षा। दिखा दूं कि मैं कैमरामैन से कहूंगा पहले वो रेड लाइट दिखाए, वो रेड लाइट दिख रही होगी आपको, अब वो ग्रीन हो चुकी है। उसके जस्ट आगे लाल किला दिखाए, वो लाल किला दिख रहा है, उसके जस्ट आगे चांदनी चौक की मार्केट दिखाए। जब हमारा 36 पे शूट हो गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स पर, उसके बाद जब हम चाय पीने बैठे थे तो जो गाड़ी ब्लास्ट हुआ वो बिल्कुल एकदम चौराहे पर हुआ, या फिर आप 50 मीटर की दूरी पर महज कह सकते हो, तो बिल्कुल चौराहे पर ब्लास्ट हुआ। ये जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हो, इस स्ट्रीट लाइट से ऊपर तक मतलब 1.5 गुना तक आग गई वहां पर, तो इस तरीके से ब्लास्ट हुआ। बताया ये जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, हमने तो आंखों देखा है कि 2-3 चीजें फटी, लेकिन
ये कह सकते हैं कि जब वो एक कार में जो ब्लास्ट हुआ, उस एक कार में ब्लास्ट होने के बाद जो अन्य कार थी जिनके अंदर सीएनजी वगैरह गैस की व्यवस्था होती है, वो भी सिलेंडर फट गए उन कार के चक्कर में। और सर देखना ये है कि क्या ऑफिशियली तौर पर सही आंकड़ा आ पाएगा, क्योंकि जब हमने आंखों देखी देखा कि कितने लोग घायल हो गए, मृत्यु का तो नहीं पता लेकिन कितने लोग घायल हो गए, प्राइवेट गाड़ियों से लोग पहुंचा रहे हैं, अभी तो ये डेटा गवर्नमेंट ने बताया, आपको भी पता है। तो क्या लग रहा है कि ये आतंकवादी घटना हो सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। जितना भयानक विध्वंस ये हुआ ना, और सरकार जितनी, देखो अगर ये आतंकवादी घटना ना होती तो गृह मंत्री मौके पर ना पहुंचते, एनएसजी का प्रेशर ना बढ़ता, यूपी एटीएस मौके पर ना पहुंचती। भाई अगर ब्लड सिलेंडर होता तो वो उसके इन्वेस्ट क्राइम ब्रांच ही सफिशिएंट थी वो पता करने के लिए, डिक्लेयर हो जाता अब तक कि अब ये सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और एक्सप्लोसिव भी ब्लास्ट हुआ हो अंदर। तो ये मतलब डेंसिटी बढ़ाने के लिए कई चीजें एक साथ की गई होगी। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गाड़ी में जो लोग थे वो भी ब्लास्ट हो गए। तो सुसाइड बॉम्बर, अगर ये बम ब्लास्ट है तो सुसाइड बॉम्बर की स्थिति यहाँ पर थी। आकाश, मेरे को सोचने का विषय पता क्या आता है कि अगर ठीक है एक घटना हो जाती है, कभी कभी सिलेंडर फट जाते हैं, लेकिन बिल्कुल मेन वहां पर चौराहे पर होना, बिल्कुल चौराहे पर होना, बिल्कुल चौराहे लाल पर किले के सामने, और लाल किले के सामने, और वो भी घटना तब जब मोदी जी यहाँ पर 25 तारीख को आने वाले हैं। आने वाले मोदी नहीं डरेंगे, मोदी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें तो संशय नहीं होनी चाहिए कि मोदी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मोदी आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काम किसका है, हाथ किसका है, जुर्रत किसने की है, हिम्मत किसने की है। हिम्मत की नहीं, दुस्साहस है, और उसका पता भी चल जाएगा। जिस तरह से कोई चीज़ छुपती नहीं है आकाश, आप समझ सकते हो कि आपने कर दिया और आप छुप जाओगे, नहीं ऐसा नहीं। आपको ये 2019 तो याद नहीं आ गया, पहलगाम का वो जो हमला था, आरडीएक्स वगैरह, उस तरीके से हमारे 44 जवानों का शहीद हो जाना। उसके बाद अभी तो आंकड़ा 10 तक पहुंचा है, घायलों की संख्या तो अभी एम्बुलेंस ने बताई है कि 35-40 तो हम ले जा चुके हैं, ले जा चुके हैं। और एम्बुलेंस के अलावा भी जो गाड़ियों में जो मदद करने वाले लोग हैं वो भी ले जा चुके हैं। तो अगर ये नंबर अगर घायलों का 100 तक पहुंच जाए, और उसके बाद नहीं, खैर 100 तो नहीं होगा आकाश, इतना तो नहीं है। घायलों की संख्या मुझे लगता है 30 से 35 तक ही है मरने वाले, क्योंकि ये चीज़ें आप तो यहाँ पर थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप जो 30-35 का जो नंबर बता रहे हैं ना वो बहुत कम बता रहे हो। जब यहाँ पर ये ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है, ये जो रोड है ना ये हमेशा जाम रहता है रोड, तो इस रोड का जाम रहना और वहां पर गाड़ी खड़ी रहना और वहां पर गाड़ी को फट जाना, तो लगता नहीं है कि जैसे 12-13 गाड़ी तो हमने अपने आंखों देखी डैमेज देखी, सिर्फ कार जो टिर्री थी, जो मतलब रिक्शा होते हैं ई रिक्शा, वो डैमेज, जो डीसीएम होते हैं उसका आगे का पूरा पल्ला टूट गया, वो डैमेज। तो इतनी सारी जब चीजें डैमेज होगी तो आपको आंकड़ा 30-35 का लग रहा है। हाँ, इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने भी घायल थे वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। ठीक है। एलएनजेपी में सारे हैं। हाँ। काउंटिंग लगभग ज्यादातर की हो गई। मैं एलएनजेपी गया था तो घायलों की मैक्सिमम जो नंबर थे वो सब हो चुके थे। तो घर अब ये है कि कितने जो घायल हैं वो बॉडी में तब्दील ना हो जाए, भगवान ना करें कि नंबर मरने वालों के बढ़े। मैं चाहता हूँ कि वो रिकवर हो जाए, क्योंकि ये त्रासदी है। किसी का घर का व्यक्ति मार्केट आया होगा, कोई घूमने आया होगा, किसी की घर पे कोई बड़ा फंक्शन होगा, खरीदने नहीं आया, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा उनके साथ क्या होगा। वो फ़ोन बजा रहे होंगे, पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब सूचना मिली होगी कि चांदनी चौक पर ऐसा होगा तो वो अस्पताल पहुंच रहे होंगे, क्योंकि अस्पताल में जब मैं गया था कोई वहाँ पर पीड़ित परिवार से नहीं था। तो ये जो घटना है सर, आप बॉडी के पार्ट से जो यहाँ पर दूर तक बिखरे हैं वो हमारे तुम्हारे जैसे कुछ क्षण पहले, लेकिन आज ये मतलब इस तरह है, तो ये शर्मनाक है हमारे लिए, एक सभ्य समाज के लिए। तो वो चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए, क्या करें। दूर दूर तक इसी तरह से बिखरे हैं मानव शरीर के अंश आकाश। आप अब मेरे को एक चीज और बताइए कि सर ये क्या हम इसे प्लानिंग कह सकते हैं? प्लानिंग इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे फरीदाबाद में आरडीएक्स मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ये एक चैलेंज हो कि तुम कितने पकड़ोगे, अगर पकड़ोगे तो तुम ही मारे जाओगे। यूपी एटीएस का आना, जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, समय बीतने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में गंभीर विषय खड़ा कर देता है कि आखिर में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या विषय हो सकता है। बिल्कुल, एक तो चैलेंज है कि तुम हम पर धर पकड़ पर, भाई वो जो लोग पकड़े गए उनके कुछ और लोग भी तो, सच्चाई तो सामने नहीं आई होगी। कुछ लोग बड़ी संख्या 2900 किलो अमोनिया नाइट्रेट मिलना, AK-47 मिला, और वो पढ़े लिखे लोग थे।
कोई वो ऐसे नहीं थे कि इलिटरेट थे, कम पढ़े लिखे थे, वो धर्म के नाम पर डॉक्टर थे, भड़का दिया, वो ये पढ़े भड़का दिया। लिखे एमबीबीएस लेवल का आदमी था वो। तो उसके ग्रुप में बड़े लोग, ट्रेंड लोग, मैच्योर लोग होंगे। हाँ। एक तो ये हो सकता है कि वो चैलेंज दे रहे हो कि हाँ। तुमने हमने को पकड़ा और हम ये कर सकते हैं अभी भी बिल्कुल। हमारे साथ। एक ये हो सकता है कि और जो एक्सप्लोसिव था आ गया हो। उसको रिकवर, उसको बचाने के लिए हाँ। भाई उस पर कभी ना कभी उस सरकार उसको छापा मारती, उसको कवर कर लेती। बिल्कुल। उससे पहले ही उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको एक्सक्लूज कर, उसको ब्लास्ट कर दिया कि हम पकड़े जाएं उससे पहले ही हम इसको यूज कर लें। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो हो सकती, यानी एक तो ये कि तो ये महत्वपूर्ण है आकाश कि एक तो ये कि उन्होंने छापा से पहले ही इसको ब्लास्ट कर दिया हो, पहली बात कि वो पकड़ ले, एजेंसी हम पे छापा मारे उससे पहले इसको यूज कर लो। बिल्कुल, और वो लोग जो पकड़े जानते उन्होंने अपने साथ उस ब्लास्ट के साथ को भी अपने आप को उड़ा लिया हो। एक तो ये हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। मेरा जो सिक्स सेंस है वो यही कह रहा है। एक ये हो सकता है कि भाई वो चैलेंज दे रहे हो कि तुम हमें को पकड़ रहे हैं, हम तो भरने के लिए तैयार हैं। तो ये कई चीजें हो सकती है जिसकी वजह से ये सारे हुआ। हाँ, ठीक है। अभी आप देखोगे कि कैमरे के पीछे की कितनी सारी एम्बुलेंस खड़ी है। हाँ, हमारे साथ मनोज जी भी मौजूद है जो पेशे से पत्रकार हैं और हम भी रिपोर्टर हैं, ग्राउंड रिपोर्टर। आइए थोड़ा ग्राउंड रिपोर्टिंग करके थोड़ा एम्बुलेंस के लोगों से भी जान लेते हैं। सर, मैं एक दो चीजें बस छोटी मोटी पूछूंगा कि आपका नाम क्या होगा सर? हिमांशु। सर ये बताइए कि आपके हिसाब से अभी एम्बुलेंस में कितने घायल लोग जा चुके होंगे? हमारी एम्बुलेंस में बेबी कैजुअलिटी नहीं गई। लेकिन फिर भी जितनी भी एम्बुलेंस है थोड़ा अंदाजा तो लगा होगा इतने लोग चले गए। 8-10 लोग चले गए। बस 8-10 की तो मृत्यु की खबर आ रही है। 8-10 लोग हमारे सामने एम्बुलेंस गई है ले लेके हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ, तो ये एम्बुलेंस अलग अलग अस्पताल से है, सिर्फ एलएनजेपी उससे ही है? हमारे सामने ज्यादातर एलएनजेपी गई हैं। जो इधर से गई है एलएनजेपी, जो उधर से गई है उसका पता नहीं कौन से हॉस्पिटल गई है। अच्छा, अलग से भी गई है। थोड़ा थोड़ा ये सर बता रहे हैं जो कि अलग से भी गई है। और हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, जो हमारी गाड़ी यहाँ एम्बुलेंस खड़ी है, जो यहाँ से निकली है वो तो एलएनजेपी गई है, जो उधर से निकली है वहाँ बैरिकेड था, वहाँ हम गए नहीं, हमको जाने भी नहीं दिया। मेरे आइडिया से तो सर हमारे 8-9 एम्बुलेंस तो यहाँ जाते हुए देखा हमने यहाँ पे, और 8 कुछ एम्बुलेंस जाते हुए देखा जाते आपने? हुए देखा। हाँ, दोनों तरफ से गई, इधर से भी गई उधर से भी गई, दोनों तरफ से गई, और कुछ उधर से गई है, उनका नहीं पता कितनी गई है। अच्छा, तो ये जो नंबर बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ 10 लोगों की मौत हुई है, ये है तो बहुत बड़ा नंबर। लेकिन अब क्या जिस तरीके से हमने देखा कि प्राइवेट लोग जैसे लाइक लोग मदद कर देते हैं, तो वो भी नजदीकी अस्पताल में ले जा रहे हैं, हाँ जी, कुछ एम्बुलेंस ले जा रही है। उन्होंने कॉल करी थी, प्राइवेट बंदों ने कॉल करी थी हमारे को, अच्छा अच्छा, तो भी आए, तो हमको तो पता नहीं था यहाँ पे क्या हो रखा है। हाँ। अभी आप कब आए थे, घटना के ठीक बाद या फिर उससे थोड़ा देर 7 बाद? बजे करीब कॉल आई थी हमारे पास। और आप यहाँ पे कब तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए होंगे 20-25 मिनट में पहुंच गए थे। इंडिया गेट थे, हम इंडिया गेट के पास थे। तो लगभग अगर वो इंडिया गेट भी, अगर ये एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं अगर ये 20 मिनट बाद पहुंचे, तो सोचिए कि उस वक्त जो दृश्य था और उस वक्त जो लोगों की चीखें थी और उस वक्त जो लोग मरने की कगार पे थे, वो कैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे और कैसे लोगों ने मदद करी। जो नॉर्मल गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं, बाइक में चलने वाले लोग हैं। हमने एक फोटेज में कैद करा कि एक महिला जो है वो महिला रिक्वेस्ट कर रही है एक व्यक्ति से कि मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले चलो, तो उस व्यक्ति ने मदद भी करी। तो ये कहना गलत होगा कि अगर एम्बुलेंस अगर ये बता रही है कि 35 से 40 लोगों का नंबर है कि वो घायल हैं, तो सिर्फ एम्बुलेंस पे ही नहीं जाना, बल्कि जितने भी प्राइवेट लोग हैं, जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो प्राइवेट गाड़ियां कितने लोगों की मदद कर रही होंगी, जो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो अस्पताल पहुंचा रही होंगी, एक वो भी अपने आप में एक नंबर है। फिलहाल अभी गवर्नमेंट की तरफ से 10 लोगों का ऑफिशियली डेटा आया है कि 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और देखना बाकी है कि और क्या क्या होता है। मनोज जी, अभी मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो बॉम्ब स्क्वाड दिखाएं। वहाँ पे एक वैन खड़ी हुई है और वो जो वैन है वो बॉम्ब स्क्वाड वैन है। तो ये कह सकते हैं कि जो घटना हुई, वैसा हो सकता है ना आकाश, एक बम ब्लास्ट हुआ और दूसरी जगह प्लांट हो सकते हैं, तो सुरक्षा एजेंसी बम ब्लास्ट के से बचने के लिए बम स्क्वाड लेकर चलती है। उसमें स्पेशल कपड़े होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कि इस तरह से अगर डिस्ट्रॉय करना होगा बम को तो वो कर सकें। तो बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुँची है और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पर पहुँची है, ताकि अगर ऐसा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है डेड बॉडी के अंदर ही बम ब्लास्ट होता है, तो अगर वहाँ पर कोई पुलिसकर्मी जाता है तो बम ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही बारीक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, इसलिए तमाम जो उपकरण हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको ऐतिहासिक रूप से लेके चलते हैं। लेकिन मेरा आखिरी बातचीत सर, आप एम्बुलेंस से ही हैं? अच्छा, आपसे तो मैंने बात कर ली। मेरे को एक चीज़ और बताइए सर कि अभी आप कितनी देर पहले आए थे? अगर 7:20 पे आ गए थे आप?
हाँ जी, हमारी कॉल आई है 1 सेकंड। हाँ, तो कोई नहीं कॉल पूछ रहे हैं वो कि कॉल कितने बजे आई है, लेकिन जो पुलिस का कहना है वो 6:52 का है। हाँ, ये लेकिन ये कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। ठीक है, वो अपना वो जांच के विषय होगा कि जांच कर रहे होंगे, उसके बाद वो कुछ अपनी जवाब दे देंगे। लेकिन मेरे को एक चीज बताइए सर कि पहलगाम हमला हो जाना, चलो वो तो बहुत दूर की बात हो गई, एकदम से ऑपरेशन सिंदूर आप होना। किस हाँ, आप किस टाइम आए थे? 7:05 पे 7:05 पे यहाँ पे पहुंच गए थे। क्या क्या सिचुएशन थी वहाँ पे? यहाँ पे हाथ वाथ पड़े हुए थे, कटे हुए हाथ वाथ पड़े हुए। हाथ पड़े हुए थे हाँ, और कैजुअलिटी वगैरह तो मिली नहीं हमें, एक भी कैजुअलिटी नहीं मिली। बाकी हमारी एम्बुलेंस सबसे खड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ, हाँ जी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर इसी पहले ले गए थे, ई रिक्शा है या प्राइवेट एम्बुलेंस थे, वही बॉडीज को ले गए थे। कैट तो बहुत लेट आई है ना। जब पब्लिक ने हमें कॉल किया है, पब्लिक ने फोन किया था आपको या दिल्ली पुलिस की तरफ से आया था? पब्लिक कॉल थी। हाँ जी। आप कहाँ थे उस जब कॉल आपके आपके पास ही आई थी या आपको ऊपर से बोला गया था? नहीं, हम इंडिया गेट थे उस टाइम जब हमें पब्लिक कॉल आई थी तब। उसके बाद हमें ऊपर से भी ऑर्डर मिले कि ऐसे ऐसे यहाँ पे कैजुअलिटी देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे। तो उससे पहले ही बॉडी जा चुकी थी, मतलब सिर्फ मतलब पार्ट्स बचे हुए थे थोड़े बहुत। तो यही है ना कि आकाश ई रिक्शा है या प्राइवेट एम्बुलेंस है, वो सबसे पहले लेके चले गए थे। इनकी जो लोकेशन थी इंडिया गेट थी, इंडिया गेट से यहाँ तक आने में कम से कम इनको 25 मिनट लगी होगी। लेकिन पता है भयानक विषय क्या क्या हो जाता है कि 2014 के बाद हम मतलब एक चीज सुनते हैं हम कि मोदी सरकार में कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ पुलवामा हमले को छोड़कर जो एक धमाका हो। लेकिन नहीं, एक ऐसा धमाका हो जाना जिसमें हाथ वगैरह था ना, वो कश्मीर में, दिल्ली में सेंटर जो है इस कंट्री का, वहाँ पर इस तरह से बम ब्लास्ट होना, वो सबसे बड़ा मतलब जो है एक एजेंसीज के लिए फेलियर है और सरकार के लिए भी सवाल है। सरकार के लिए भी सवाल है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद।